नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह मेरे घर से कुछ दूर पे एक प्लॉट खाली था, उसमें ढेर सारे ऐसे ही पौधे निकले हुए हैं। देख लीजिए, इसके बहुत ही सुंदर पौधे हैं देखने में और इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। दोस्तों, ये बरसात की शुरुआत में यह पौधा अपने आप उगने वाला पौधा है और इस मौसम में जैसे ठंडी का शुरुआत होता है ना, उस टाइम यह फल लग जाता है इसमें। देख लीजिए, इसे इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। बहुत ही अद्भुत और उत्तम किस्म की जड़ी बूटी है। बहुत ही दिव्य औषधीय रूप में इसका प्रयोग होता है। देख रहे हैं इसके डंठल जो है ना दोस्तों, इसमें पत्ते लगे होते हैं। वो अभी कीड़ा खा गया है, नहीं तो आपको पत्ता भी दिखाते। लेकिन दोस्तों देख लीजिए, इस तरह से इसके पत्ते भी होते हैं और देख लीजिए इसके फल बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी औषधि है। यह हमारे घर के आसपास ही पौधा मिलता है और यह पूरे भारतवर्ष में यह पौधा देखने को आप आसानी से मिल जाएगा और इसको पहचानना भी आसान है दोस्तों, बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अगर दोस्तों सही जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सही जानकारी ही उसका सही उपयोग कर सकते हैं और बीमारी को दूर कर सकते हैं। अन्यथा आधा अधूरा जानकारी में आपको यह इससे फ़ायदा नहीं ले हो पाता है। तो दोस्तों, इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे का नाम है छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं इसे खगरा बोलते हैं। और गांव घर में देखते हैं ना, बच्चे सब इसको एक दूसरे पे फेंक करके खेलते भी हैं और कांटेदार होते हैं। अगर कपड़े पे फेंकेंगे तो ये चिपक जाता है और बाल उल में लग जाता है तो बाल कभी कभी काटना भी पड़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। अक्सर ये आप खाली पड़ी ज़मीन या रोड के किनारे देखने को आपको मिल जाता है आसानी से। हमारे देश में हजारों प्रकार की जड़ी बूटी हैं। आज से नहीं, हजारों साल से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच में कुछ समय के लिए यह लुप्त होते जा रहा था, लेकिन दोस्तों फिर से यही समय लौट के आ रहा है। फिर हम लोग जड़ी बूटी का प्रयोग करने लगे हैं अधिक से अधिक मात्रा में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसका उत्पादन करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज इसी जड़ी बूटी के बारे में हम बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। तो लोग अंग्रेजी दवा खाते हैं, थोड़ी देर के लिए वह सही होता है, सही कर देता है, लेकिन वो जड़ से वो बीमारी को ख़त्म नहीं करता है। लेकिन हमारे देश में जो उगने वाली जड़ी बूटी हैं, जो हमारे घर के आसपास होते हैं, वही जड़ी बूटी आप प्रयोग करते हैं सही जानकारी होने के बाद, तो दोस्तों वही बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों यह पौधा जो होते हैं ना, यह हमारे आसपास ही होते हैं और बिल्कुल नेचुरल होते हैं। इससे कोई आपको उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत ही बेहतरीन चमत्कारी औषधि होता है और इसका प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों मेरे चैनल का एक ही मकसद होता है, हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, उसकी जानकारी सही सही में आप तक पहुंचाना, आप तक बताना। तो दोस्तों इसी संदर्भ में आज हम जो पौधा लाए हैं, जो फल देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह पौधा आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो अच्छी तरह से पहचान लीजिए और इसका आपको हम कौन कौन सी बीमारी प्रयोग किया जाता है, किस मात्रा में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो पूरा आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो पहले फ़ायदे की बात करें, पुरुषों में जो अनहोनी ताकत की समस्या हो जाती है, धातु रोग हो जाता है या फिर नपुंसकता की समस्या हो जाता है, तो दोस्तों यह तो दूर करता ही करता है। साथ साथ यह बवासीर, जैसे खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर, उसको भी यह दूर करता है। दोस्तों गंजेपन की समस्या हो, जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और समय सफ़ेद हो जाते हैं, आज के जनरेशन में देखें छोटे छोटे बच्चे के बाल सफ़ेद होने लगे, दोस्तों उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाल झड़ने की समस्या हो तो दोस्तों उसके लिए भी बहुत बेहतरीन औषधि है। यहाँ तक कि दोस्तों छोटा मोटा जो एलर्जी होते हैं ना, जैसे समय चेंज होने के बाद ठंडी और या गर्मी की वजह से लोग में एलर्जी हो जाते हैं। एलर्जी होते हैं तो उसमें छोटा मोटा बीमारी हो जाती है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर आना, सर दर्द की समस्या। ऐसी समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हैं इसका प्रयोग करके। यह छोटा धतूरा जो होते हैं ना, इसको कहीं कहीं गोखरू भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों गोखरू अलग होता है। और लेकिन दोस्तों कभी कभी कहीं कहीं इसको बोला भी जाता है गोखरू के नाम से, लेकिन इसको छोटा धतूरा के नाम से ही जाना जाता है, लटकौवा भी जाता है। और दोस्तों ये इंग्लिश में इसे कॉक लवर के नाम से जाने जाते हैं। कहीं कहीं इसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, शंका कोली के नाम से जाना जाता है।
जैसे कि दोस्तों हम लोग को पता है हमारा देश विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न कल्चरों का देश है। तो दोस्तों अलग अलग कल्चर में अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। हर एक जड़ी बूटी के कई नाम होते हैं। इस राज्य में किसी और नाम से जाने जाते हैं, किसी और राज्य में किसी और नाम से जानते होते वही हैं, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके बारे में। चलिए दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे सर दर्द की समस्या। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना जिसको कि आधा सर दर्द होने की समस्या होता है, जैसे अधशीश बोलते हैं, जिसको कि बराबर बना रहता है। दवाई खाते हैं थोड़ा देर सही हो जाता है, फिर वो फिर वैसे स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों दवाई खाने से तो नुकसान होता ही है, लेकिन दोस्तों आपको जो जड़ी बूटी बता रहे हैं आप इसका प्रयोग करिए, आपको यह परमानेंटली ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छा दिव्य औषधि का काम करता है। बस ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आपके घर के आसपास ही ये पौधा मिलता है। आप जाए 4-5 पत्ते ले आएँ और उसको अच्छी तरह से धुल करके और पीस करके पेस्ट बना लें और सर पे लगा लें। दोस्तों 5 मिनट के अंदर आपकी सर दर्द की समस्या जो है ना ख़त्म हो जाता है। बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही ईजी है। कि मैंने पहले ही बताया था, बालों से लेके कोई समस्या हो जैसे गंजापन या बाल झड़ने की समस्या हो, बालों में रूसी आ गया हो, बेजान लग रहा हो, या फिर बाल और समय सफ़ेद हो रहा हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है यह छोटा धतूरा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, के लिए भी बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों। आप इसके पत्ते को ले आएँ और धुल करके उसको पेस्ट बना करके अब बाले में लगा करके आधा घंटा छोड़ दें। दोस्तों बालों में जो गंजेपन की समस्या होता है ना, या फिर बाल पकने की समस्या होता है, उसको यह काला करता है। या बालों में बेजान हो गया हो, रूसी हो गया हो, या चमक नहीं हो, तो दोस्तों इसका आप प्रयोग कंटिन्यू एक दिन छोड़ करके एक दिन करें, कम से कम 10 से 15 दिन करें। आप यकीन मानिए दोस्तों आपकी बालों का जो है ना यह समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, बवासीर चाहे खूनी हो या बादी, बवासीर ऐसी कैसी समस्या है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अगर पेट में कब्ज होता है या एसिडिटी की समस्या है, दोस्तों कारण यही है बवासीर का। अगर पहले आपका कब्ज हो रहा हो, कब्ज का ही विस्तार रूप है बवासीर, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने पेट को सही करिए। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आप क्या करें, इसके पत्ते को लाएं, अच्छे से धुल करके और उसका 2 चम्मच रस निकालें। इसके बाद आप इसके दही के साथ या फिर मट्ठे के साथ इसका सेवन करें। दोस्तों इससे क्या होगा ना कि आपका पेट सही रहेगा। अगर अगर बवासीर हो भी गया है, चाहे खूनी हो या बादी, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपको इसका बस नियमित रूप से इसका सेवन करना है। 2 चम्मच इसका पत्ते का रस निकालें और दही के साथ या मट्ठे के साथ इसका सेवन करें। कुछ दिन करते हैं ना तो दोस्तों जैसे बवासीर का ना यह समस्या दूर हो जाता है। दोस्तों जैसे समय चेंज होता है ना तो वायरल की समस्या हो जाता है, छोटा मोटा इन्फेक्शन होने की समस्या बढ़ जाता है। जैसे सर्दी मौसम है, अभी सर्द है, फिर गर्मी होता है, उसके वजह से यह टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है, वायरल की समस्या हो जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग को वायरल हमेशा होते रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है आप इसके पत्ते को ले आएँ और अच्छी तरह से सुखा करके इसका पाउडर बना लें और रात में सोते समय आप 1 चम्मच इसका पाउडर लें और 1 गिलास दूध लें। गाय का दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। उस दूध में मिला करके 1 चुटकी हल्दी डाल दें और उसका सेवन करें। दोस्तों सर्दी खांसी वायरल जैसी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी शारीरिक जो कमजोरी है या फिर जैसे कि इम्यूनिटी शक्ति की कमी हो गया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की समस्या है, उसको यह बूस्ट करता है, यह मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से आपको छोटी मोटी इन्फेक्शन से बचाता भी है। तो इसका एक और उपाय है कि आप इसके पत्ते का आप काढ़ा बना के भी सेवन कर सकते हैं, उससे भी वायरल समस्या ख़त्म हो जाती है। सर्दी खांसी जैसी समस्या जो होते हैं ना उसको भी ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों अगले फ़ायदे की बात करें जैसे कि कमजोरी। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक कमजोरी, इसका रीज़न है दोस्तों कि सही खान पान ना होना, दिनचर्या सही नहीं होना और सही खाने के जो तत्व होते हैं ना उसमें खनिज लवण की समस्या, उसमें विटामिन्स की कमी हो जाता है, जिसके वजह से शरीर में नहीं पहुंच पाता है और शारीरिक कमजोरी हो जाता है। इससे बहुत सारी बीमारी पैदा हो जाते हैं, तो उसको भी दूर किया जा सकता है इस जड़ी बूटी के माध्यम से।
जैसे कि मैंने बताया था कि शारीरिक कमजोरी मतलब कभी कभी पुरुषों में तो धातु क्षीणता की समस्या आ जाता है, शीघ्र पतन की समस्या आ जाता है, शरीर में जो शुक्राणु की कमी हो जाता है, जिसकी वजह से विवाहित जीवन सुखी नहीं होता है, चिड़चिड़ापन होता है, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी बीमारी उससे प्रॉब्लम पैदा होने लगते हैं। तो दोस्तों आज जो बताएंगे टॉप ये जो नुस्खा आप इसका प्रयोग करें, बहुत ही नेचुरल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ ये जो नपुंसकता धातु ये सब वो लोग एक दूसरे से शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिएगा, आपको बताएंगे आपको इसको कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इसका जो है ना समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, हर किसी को ये प्रॉब्लम होने लगा है। तो इसीलिए तो दोस्तों बड़े बड़े जो वैद्य हकीम जो होते हैं ना, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके नामर्दी को दूर करें, ये करें वो करें, बहुत सारे आप जाएंगे, बहुत सारे पैसे ऐंठ लेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं दवाई खाएंगे उससे से। तो दोस्तों एक नेचुरल सा प्रयोग है, आपके घर के आसपास मिलता है, आप इसको ला करके इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यकीन मानिए। और बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों, इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ही आराम से यह मिल जाता है। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, आप घर में कर सकते हैं और बहुत सारे खर्च से बच सकते हैं और आसानी से सही कर सकते हैं नेचुरली ढंग से। सबसे पहले दोस्तों इसके पत्ते को ले आइए और इसको पीस करके, नहीं पत्ते ले आइए और उसको पहले सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना करके किसी कंटेनर में रख लें। इसके बाद क्या करें, आप कौच का बीज ले आए, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको ले आ सकते हैं। अश्वगंधा ले आइए, वो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद और सफ़ेद मूसली, ये चारों को अच्छी तरह से पाउडर मिक्स कर लें। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो चारों बताए ना, ये बराबर मात्रा में आपको सबको मिक्स कर कर रख लेना है, किसी डब्बे में रख लें। जैसे कि मैंने बताया सफ़ेद मूसली, कौच का बीज और अश्वगंधा, ये चारों को और ये धतूरा का जो पत्ते का चूर्ण बताएं, इस सबको ले करके आप डब्बे में रख लें। और रात में सोते समय 1 गिलास गाय का दूध लें और 1 गिलास इसको डालें। 1 से 1.5 चम्मच आप इस पाउडर को जो मिक्स किया है ना, ये पाउडर को डाल करके इसका सेवन करें। दोस्तों यकीन मानिए आपके शरीर में गजब का एनर्जी आएगा, आपकी जो धातु क्षीणता, नपुंसकता, नामर्दी, जितने भी समस्या हैं उसको यह दूर करता है, आपको शरीर को पुष्ट और मस्त और बॉडी बिल्डर बनाता है। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा औषधि है, आप इसका प्रयोग करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।